हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉरियल बेस शेड, अंडरकोट और रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि बेस शेड्स, अंडरकोट और रिफ्लेक्शंस का क्या काम होता है और इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पहला बेस शेड होता है, पहला हमारा ब्लैक, दूसरा होता है हमारा डार्केस्ट ब्राउन, तीसरा होता है हमारा डार्क ब्राउन, चौथा होता है ब्राउन, पांचवा लाइट ब्राउन, छठा डार्क ब्लॉन्ड, सेवन्थ होता है हमारा ब्लॉन्ड, एट्थ होता है लाइट ब्लॉन्ड, नाइन्थ होता है आपका वेरी लाइट ब्लॉन्ड और टेंथ होता है वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड या लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। तो जो ये हमारे बेस शेड्स होते हैं, ये बेस शेड्स ऐसे होते हैं जो हमको बाय बर्थ में मिलते हैं। तो जो ये 6 लेवल से डार्केस्ट साइड में जितने भी हैं, ये हम एशियंस में होते हैं, जो इंडियंस वगैरह होते हैं। और जो 6 लेवल से ऊपर के जितने भी होते हैं, ये सब होते हैं फॉरेनर्स में ज़्यादातर। तो ये बेस शेड्स हमको बाय बर्थ मिलते हैं। तो आप किसी भी क्लाइंट का कोई भी कलर करते हो तो आपको सबसे पहले उसका बेस शेड, नेचुरल बेस शेड पता होना चाहिए कि क्या है। फिर आते हैं अंडरकोट्स की बात। तो जो ये अंडरकोट्स होते हैं, किसी भी बेस शेड को स्टे करने के लिए, सपोज़ करो आप प्री लाइट करते हो और प्री लाइट करने के बाद आप कोई भी कलर डिपॉजिट करना चाहते हो, वो स्टे करे, उसके लिए आपको सपोर्टिंग अंडरकोट पता होना ज़रूरी है। तो सपोर्टिंग अंडरकोट हमारे ऐसे होते हैं कि हमारा ब्लैक का अंडरकोट होता है 1 to लेके 4 तक, हमारा अंडरकोट होता है रेड। ये रेड, ये जो रेड है, तो आपका डार्क ब्राउन का भी, डार्केस्ट ब्राउन का भी, ब्राउन का भी अंडरकोट होता है रेड। लेकिन जब हम उससे ऊपर जाते हैं तो जैसे लाइट ब्राउन का हमारा अंडरकोट होता है रेड ऑरेंज, डार्क ब्लॉन्ड का होता है ऑरेंज, ब्लॉन्ड का होता है येलो ऑरेंज, लाइट ब्लॉन्ड का होता है येलो, वेरी लाइट ब्लॉन्ड का होता है पेल येलो और लाइटेस्ट ब्लॉन्ड का होता है पेलिस्ट येलो। तो किसी भी कलर को अचीव करने के लिए आपको उसका अंडरकोट पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमको किस अंडरकोट तक चाहिए। सपोज़ करो आपके पास एक क्लाइंट आया, वो कलर करता है अभी 4 नंबर मैजरल का। अब उसको क्लाइंट चाहता है कि मुझे 6 नंबर का कलर चाहिए। तो कलर ढेर के ऊपर कभी कलर नहीं आ सकता। तो आप इसको पहले जेंटल क्लिनजिंग या डीप क्लिनजिंग, या हम प्री लाइट भी कह देते हैं, डीप क्लिनजिंग हो गया या प्री लाइट कह लो, जो हम सलोन्स में यूज़ करते हैं। आपको पहले ये करना पड़ेगा, लाइक 6 नंबर का जो आपका अंडरकोट होता है वो ऑरेंज, तो आपको पहले ऑरेंज कलर का अंडरकोट अचीव करना पड़ेगा। फिर आप 6 नंबर डिपॉजिट करोगे तो वो अच्छा स्टे करेगा। इसी तरीके से बेस शेड्स का और अंडरकोट का याद होना, आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही होते हैं हमारे रिफ्लेक्शंस। तो लॉरियल के अंदर 7-8 तरीके के रिफ्लेक्शंस होते हैं जो अभी हैं। पॉइंट 1 होता है ऐश यानी कि ब्लू, पॉइंट 2 होता है वॉयलेट, पॉइंट 3 होता है आपका गोल्ड, पॉइंट 4 होता है आपका कॉपर, पॉइंट 5 होता है महोगनी। जो महोगनी होता है उसके ऊपर कोई भी शेड नहीं आ सकता इजीली, लेकिन महोगनी सबके ऊपर जा सकता है लगभग। फिर पॉइंट 6 होता है आपका रेड, पॉइंट 7 होता है मैट या ग्रीन और पॉइंट 8 होता है आपका मोका, जो चॉकलेट्स में होता है। तो रिफ्लेक्शंस का भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन अ फ्यूचर आप जब न्यूट्रलाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे कलर्स के अंदर या कोई रिफ्लेक्शन ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिफ्लेक्शन है, ये किसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगी। लाइक 6.1 कलर चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि 0.1 कैसे आता है, 0.1 दिखता कैसा है, ऐश कैसे न्यूट्रलाइज होता है, कॉपर कैसे न्यूट्रलाइज होगा, कॉपर लाने के लिए आपको कौन से अंडरकोट पे क्या क्या मैजरल के कटर डालने पड़ेंगे।
लाइक आप सपोज करो आपको 6.3 कलर चाहिए, देखो तो इसका बेस बेस शेड है डार्क ब्लॉन्ड और इसका अंडरकोट है ऑरेंज। तो 0.3 गोल्ड में होता है, लेकिन जब आप कलर करोगे तो डार्क ब्लॉन्ड विद ऑरेंज पे अगर आप ऑरेंज अंडरकोट पे 0.3 डिपॉजिट करोगे तो 0.3 विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अंडरकोट इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। तो उस अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 0.1 ऐड करना पड़ेगा। तो 0.1 ऐड करोगे तो 0.1 0.4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, तब आपको डिज़ायर शेड मिलेगा 6.3। तो इसी तरीके से आप ये सब चीज़ें याद करें, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे न्यूट्रलाइजेशन और लॉरियल के डेवलपर्स के बारे में, कि कौन सा डेवलपर कितने लिफ्टिंग देता है और कौन से बेस शेड पे कितने लिफ्टिंग देता है। थैंक यू।